हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम लोग अटैक ऑन द किंग इस थीम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया है ये पोलुगावेस्की एंड फ्लेजर ये प्लेयर्स के बीच 1969 में खेला गया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं पोजीशन एनालाइज करते वक्त हमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहला किसके पास कितने पॉइंट्स होते हैं हम लोग ये एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वीन के लिए क्वीन, दो रुक्स के लिए दो रुक्स, दो बिशप्स के लिए दो बिशप्स और एक नाइट के लिए एक नाइट। सेकेंड पॉइंट हमें ये देखना चाहिए कि कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है। एज वी कैन सी आवर नाइट इज बीइंग अटैक्ड 3 टाइम्स। हमारे इस बिशप का अटैक है, क्वीन का अटैक है, किंग का अटैक है, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट चीज हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ब्लैक है उसने कैसल नहीं किया, या ऐसा कह सकते हैं कि उसे कैसल वाइट ने करने नहीं दिया। तो अब ये जो सिचुएशन है इसमें वाइट के पास देखो दो चीज़ें वाइट ने ध्यान रखनी चाहिए। एक, अपना नाइट बचाना चाहिए। सेकेंडली, अपने जो बाकी के पीसेस है, जैसे हम लोग कह सकते हैं ये रुक है, ये बिशप है और ये रुक है, इन्हें एक्शन में लेके आना चाहिए। तो वाइट ने यहाँ स्टार्ट किया बिशप टू d2 अटैकिंग द क्वीन। अब देखिए जो ब्लैक प्लेयर है उसके पास नाइट को कैप्चर करने का टाइम नहीं है क्योंकि उसकी क्वीन जा रही है, तो उसने क्वीन को बचा लिया। नाउ वाइट ने खेला नाइट टू c4 अटैकिंग द क्वीन। यहां पे अगर ब्लैक प्लेयर है वो बिशप इंटू नाइट खाते हैं तो क्वीन इंटू बिशप, और ये जो क्वीन है वो बिशप को अटैक करने आ जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ इट ब्लैक को क्वीन इंटू b2 मारने का मौका नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वीन इंटू b2 मार देते हैं तो क्वीन इंटू बिशप ये मूव विथ चेक आ जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला क्वीन टू b5। उसे अपना जो बिशप है वो घोड़े के बदले में नहीं देने का है। वाइट ने खेला रुक ए c1। अब जब ये रुक यहाँ पे आ गया तो ब्लैक को अभी थोड़ा केयरफुल रहना होगा। मे बी अ मूव लाइक नाइट टू a3 कैन कम सडनली टू अटैक दिस बिशप। हाँ, ऑफकोर्स ये जो बिशप है वो उसे कैप्चर भी कर रहा है, तो वो मूव इतना आसान नहीं है। ब्लैक ने खेला रुक ए c8। अब इसके पीछे दो पर्पज है। एक तो ये सी फाइल पे जो पॉन है उसे और एक सपोर्ट लगा दिया। सेकेंडली, वाइट बिशप का ये जो डायगोनल है उससे वो दूर हट गया। वाइट ने खेला पॉन टू b3 जस्ट गिविंग वन मोर सपोर्ट। बिशप टू b4 comes to challenge this fellow। यहाँ वाइट ने खेला रुक f d1। So can you see the style of the great players? अगर उन्हें लगता है कि मेरे पास कोई थ्रेड्स कैप्चर्स नहीं है तो वो ऐसी मूव्स करेंगे जिससे उनके पीसेस की पोजीशन इंप्रूव हो। ब्लैक ने खेला यहाँ पर क्वीन टू b8। अब वाइट ऑब्जर्व करता है कि मेरे जो पीसेस है वो अभी काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन पे है, उनकी पोजीशन और ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकता। तो ऐसे वक्त पे हमें अटैक बाय द पॉन्स इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वाइट ने खेला e4 अटैकिंग दिस नाइट। उसे सेंटर से भागने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर वो ऐसे ही भाग जाते हैं तो ब्लैक का ये बिशप फ्री जाएगा। सो बिकॉज ऑफ विच अब उसे बिशप इंटू ये मारना पड़ा, और यहाँ वाइट ने खेला क्वीन इंटू बिशप। देखिए जो क्वीन है उसे ये डी फाइल के ऊपर पोस्ट कर दिया। उसे पता है घोड़ा भागने के बाद मुझे डी फाइल पे अटैक का चांस मिल सकता है, या तो फिर मूव लाइक क्वीन टू g5 ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ ब्लैक ने खेला बिशप इंटू नाइट, एक और पीस एक्सचेंज करने की कोशिश। रुक इंटू बिशप। हमने रुक से ही क्यों मारा? क्योंकि हमारे रुक के पास ये लाइन ओपन रहेगी, है ना। यहाँ उसने खेला नाइट टू f6 सेविंग द नाइट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो क्वीन है उसे भले वो दो पीसेस है लेकिन क्वीन d6 क्वीन d7 ऐसी कोई एंट्री नहीं है, और यहाँ हम लोग पॉन पुश भी नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वीन इंटू पॉन कैप्चर कर रहा है। यहाँ वाइट ने खेला क्वीन टू g5। अब ये जो मूव है क्वीन टू g5, इससे क्या हो गया देखिए, एक तो आप g8 के पॉन को अटैक कर, g7 के पॉन को अटैक कर रहे हैं। अगर ब्लैक ने रुक यहाँ लेकर उसे बचाने की कोशिश की
तो यहाँ वाइट खेल सकता है मे बी पॉन टू E5 अटैकिंग द नाइट, और अब वो स्क्वायर जो है वो सपोर्टेड स्क्वायर है ना फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ ब्लैक खेले से पॉन टू H6 तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वाइट पॉन इनटू नाइट ये विथ चेक कैप्चर कर रहा है ना, तो ये तो वाइट सीधा पीसअप हो जाएगा। इसलिए जब क्वीन टू G5 आया तो ब्लैक ने खेला किंग F8। ब्लैक ने कोशिश की कि ये जो नाइट है उसे पिन में से फ्री कर लिया जाए और ये पॉन को बचा लिया जाए। यहाँ वाइट की मूव आई क्वीन टू C5 चेक। अब देखिए वो किंग के पीछे पड़ गया। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो ब्लैक किंग है उसने E8 के ऊपर आना चाहिए था, सो दैट आप D7 स्क्वायर कंट्रोल करके रखो। लेकिन जो प्लेयर है उन्होंने मूव खेली किंग टू G8। नाउ दिस इज अ बैड मूव, इसकी वजह से ये रुक पूरी तरह से लॉक हो गया। यहां वाइट का मूव आया पॉन टू E5 अटैकिंग द नाइट, और यहां पे जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने और एक खराब मूव खेली है नाइट टू E8। ये जो नाइट है ना फ्रेंड्स, उसने उसे D5 पे रखना चाहिए था इन द सेंटर। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि अगर वो D5 पे खड़े रहेंगे तो वाइट कैन प्ले बिशप इनटू D5, पॉन इनटू D5 एंड देन रुक इनटू D5। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर ब्लैक ये पॉन इनटू रुक खा ले तो क्वीन इनटू रुक विथ चेक एंड देन क्वीन इनटू क्वीन, रुक इनटू क्वीन, ये चेक एंड मेट आ जाएगा, है ना। तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने चूज किया नाइट टू E8। मैं ये जो वेरिएशन है नाइट D5 वाला उसे और एक बार आपको दिखाता हूं। नाइट टू D5, बिशप इनटू, पॉन इनटू, रुक इनटू D5, और यहां पे ब्लैक के पास, हाँ ये बात सही है कि वाइट के पास एडवांटेज तो बहुत अच्छा है, बट यहां पे मैट नहीं हो सकता। H6 खेलना चाहिए था ताकि राजा को यहां से बाहर निकाल के रुक को गेम में लाने की कोशिश की जा सके। तो फ्रेंड्स ये पोजीशन में ब्लैक ने खेला नाइट टू E8। अब जब नाइट यहां से हट गया तो ये D7 स्क्वायर देखिए उसके क्वीन के लिए ओपन हो गया। सो वाइट ने खेला रुक टू D7, रुक D8 उसे चैलेंज। नाउ रुक टू D4, दूसरा रुक उसकी हेल्प करने आ गया। रुक इनटू रुक, रुक इनटू रुक, क्वीन C8, और अब व्हाइट को एंट्री मिल गई क्वीन टू E7। अब इसके बाद F7 स्क्वायर को बचाना इम्पॉसिबल है, तो ब्लैक ने ट्राई किया पॉन H6, क्वीन इनटू पॉन चेक, किंग यहां भागा, और अब आ गया बिशप टू E4। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं जो ब्लैक का किंग है उसे भागने के लिए कहीं जगह नहीं है, सो चेक एंड मेट। सो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा ट्रेनिंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।